रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत बैठे थक कर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन आप सभी को मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का आनंद भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे इसे जरूर, इससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख। अरे दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो आज है 6 दिसंबर 2024। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 401। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे तो वो सभी जरूर देख लेना, वो सभी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर आपको विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों के करंट अफेयर के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, प्लस इसमें जो स्टैटिक सामान्य या जो स्टैटिक जीके होता है उसको भी हम शामिल करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, इंपोर्टेंट होने वाला है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पेज पर या फेसबुक आईडी पर देख रहे हैं तो उसे भी आप फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड पल पल की अपडेट आप सभी को सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा जो भी एग्जाम की लगभग अब स्टार्ट करने वाला है एक नया सेशन, जो भी एग्जाम होता है उसका पेपर सॉल्यूशन भी हमारे द्वारा करवाया जाएगा, तो वो भी आप जरूर देखना, जो भी आप आगे जो भी आप एग्जाम होने वाले हैं उसका। तो आज का पहला क्वेश्चन है वो हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको ये बताना है इंडियन जो नेवी डे है ये प्रत्येक साल कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है वो है 3 दिसंबर, ऑप्शन बी है वो 4 दिसंबर, ऑप्शन सी है 5 दिसंबर और ऑप्शन जो डी है वो है 2 दिसंबर। तो इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और इसके अलावा एक और डे है वो है आर्मी डे, वो मनाया जाता है 15 जनवरी को। तो ये भी आपको थोड़ा सा फैक्ट ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ये बताना है कि वर्तमान में भारतीय थल जो भारतीय नौसेना है इसके अध्यक्ष कौन है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। और इसके अलावा 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आप सभी को पता होगा बीएसएफ की स्थापना दिवस मनाया गया था, वो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर करवाया था। थोड़ी सी बोलने में खांसी आ रही, इस वजह से धीरे आवाज़ आ रही होगी, 1-2 दिन एडजस्ट करना, जैसे ठीक हो जाएंगे तो वापस अच्छे से बोलें। आज का दूसरा क्वेश्चन है वो है हाल ही में अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोलने वाला देश कौन सा बना है। तो हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने अपना पहला अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र की स्थापना की है। तो ऐसा करने वाला वो कौन सा देश बना है, तो ऑप्शन ए है वो है भारत, ऑप्शन बी है वो है चीन, ऑप्शन सी है वो है नेपाल और ऑप्शन जो डी है वो है भूटान। क्योंकि ये भी आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा जब भी कोई घटना होती है जैसे ये पहला, ये आपको ध्यान रखना, या केंद्र निगरानी, ये सब पहला ही है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा चीन, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चीन जिसकी राजधानी है वो है बीजिंग, ये भी आपको ध्यान रखना है। वुहान जिसकी मुद्रा है ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और शी जिनपिंग यहाँ के हैं राष्ट्रपति। और यांगत्से नदी है जो चीन की सबसे बड़ी नदी भी के नाम से भी जानी जाती है। तो इतना फैक्ट आप सभी को थोड़ा सा ध्यान रखना है चीन के बारे में। इसके अलावा पॉपुलेशन में ये सेकेंड नंबर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा यहाँ पर बीजिंग ओलंपिक हुए थे ग्रीष्मकालीन, वो भी आपको मैंने करवाए थे, ये भी जो बीजिंग के अंदर आयोजित किए गए थे। और इसके अलावा वुहान शहर है जो चीन से, वहाँ से कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई थी। तो इतना फैक्ट आपको चीन के बारे में ध्यान रखना है। बाकी इस भूटान से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था सीटी, राजस्थान सीटी के अंदर कि थंडर ड्रैगन्स या थंडर स्टॉर्म देश किसे कहते हैं, तूफानों का देश किसे कहते हैं, तो ये भूटान को कहते हैं। ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से ये पूछा जा चुका है। और इसके अलावा नेपाल के अंदर आप सभी को पता होगा विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला के अंदर पर्वत है आप माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848.07, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है मीटर के अंदर। और इसके अलावा भारत के बारे में तो काफ़ी कुछ मैं बताता रहता। और यहाँ पर जो मंदिर है या उसे जो माउंट एवरेस्ट है उसे किस नाम से जानते हैं, तो वो जानते हैं सागर माता के नाम से, ये भी आपको ध्यान रखना है। आज का तीसरा क्वेश्चन है वो हाल ही में किसे स्कॉच पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। तो आपको ये बताना है कि 2024 का स्कॉच पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ऑप्शन ए है वो है दिल्ली मेट्रो, ऑप्शन बी है वो है जयपुर मेट्रो, ऑप्शन सी है वो है कोलकाता मेट्रो और ऑप्शन जो डी है वो है कोची मेट्रो।
कोची मेट्रो। तो कौन सा है ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर जो डी, इसका राइट आंसर होगा। कोची मेट्रो को हाल ही में स्कॉच पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार लगा लीजिए, ये आ सकता है। और आज का चौथा क्वेश्चन है वो हाल ही में एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है। ऑप्शन ए है पाक के अंदर, ऑप्शन बी है भारत के नेपाल के अंदर, ऑप्शन सी है भारत के अंदर और ऑप्शन डी है वो दक्षिण कोरिया के अंदर। तो हाल ही में एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। तो ये भारत के अंदर किया जा रहा है। और भारत में अगर पूल है कहाँ पर किया जा रहा है तो ये भारत के अंदर हो रहा है, नई दिल्ली के अंदर। ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है, नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये तो हो गए हमारे 4 क्वेश्चन जिसमें हमने विश्व और भारत का करंट अफेयर देखा। स्पेशल हमारा आप सभी को पता होगा एक क्वेश्चन रहता है राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित, तो ये भी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, इसे छोड़ना नहीं। तो 5 क्वेश्चन वो है हाल ही में कुसुम योजना के तहत नया जो 5.38 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। इन चारों जगह में से एक पर यह स्थापित किया जाएगा। उसके साथ एक और जगह है, वो कौन सी, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। टोटल 2 स्थापित होने वाले। तो ऑप्शन ए है वो है देवमाली। जो देवमाली कहाँ पर है, क्योंकि ये काफ़ी प्रसिद्ध है, टूरिस्ट के क्षेत्र में इसे अवार्ड भी दिया गया था। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी आ सकता है, देवमाली गाँव कहाँ पर है, तो ये अजमेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन बी है भीलवाड़ा, ऑप्शन सी है पुष्कर और ऑप्शन जो डी है वो करोड़। कहाँ पर ये स्थापित किया जा रहा है, तो ये देवमाली गांव के अंदर स्थापित किया जाएगा। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा और हम बात करें देवमाली के बारे में, तो मैंने बताया टूरिस्ट के क्षेत्र में स्थापित होने वाला है और इसके साथ कुल 2 संयंत्र स्थापित होने वाले हैं। तो ये तो एक हो गया, एक और कौन सा है, तो वो कोटपूर्ति के अंदर स्थापित किया जाए। तो ये थे आज के कुल हमारे 5 क्वेश्चन, इसका डिटेल से एनालिसिस। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। वीडियो लाइक और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लेना, आईडी को भी फॉलो जरूर कर लेना। इसके अलावा हमें आप अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे एक्स पर या इत्यादि पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में। तब तक हमारे साथ बने रहिए इसी जोश और जुनून के साथ। जय हिंद।